हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आपको वैसे मुबशर। आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री इज वे बिहाइंड इंडिया, इंडियन बाइक्स वर्सेस पाकिस्तानी बाइक्स। क्यों पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो भारत से सदियों पीछे है। मैं सदियों पीछे बोलूंगा, बाकी बहुत ज्यादा पीछे हैं हम भारत की ऑटो इंडस्ट्री से। ये जानेंगे रूट राइडर का वीडियो, इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं रिटर्न आंसर। कहाँ की लगती है भाई? क्या चाइना? चाइना डेफिनेटली चाइना। लेकिन नहीं, जो चाइना की आपने YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स पर कुछ इस तरह की वीडियो जरूर देखी होंगी जिनमें पाकिस्तानी लोग भारत की लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाइक्स और कार्स देखकर सरप्राइज और शॉक हो रहे होते हैं। हम खुद ये हमारे पास देखी क्या यार, जो बाइक आपने दिखाई है ना, इनको देखने को दिल करता है? नहीं है? मुझे ये बताओ, इनको देखने को दिल करता है? हेलो राइडर्स, ये द ब्लू टाइडर शो और इस वीडियो में हम पाकिस्तान और भारत की ऑटो इंडस्ट्री का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाइक्स और कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज इतना आगे कैसे आ पाया है। सो लेट्स बिगिन। आज अगर हम भारतीय मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि हीरो, बजाज और टीवीएस की सस्ती कम्यूटर सेगमेंट बाइक्स को देखें तो ये काफी एडवांस्ड और हाईटेक दिखती हैं। गजब स्टाइल, गजब टेक्नोलॉजी, ग्लैमर, एक्सटेक, लीड द गेम। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ के कम्यूटर सेगमेंट में आज भी 80s और 90s के जमाने वाली कुछ इस तरह की बाइक्स देखने को मिलती हैं। इनको मैं उड़ता हुआ सांप, और इनमें से एक भी पूरी तरह मेड इन पाकिस्तान नहीं है। होंडा बनाता है, चाइना बनाता है। It's the biggest piece of dog shit. अर्ली 1940s में भारत की आजादी से पहले जब पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब से ही हिंदुस्तान मोटर्स, महिंद्रा और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी ने ऑटोमोबाइल्स बनाने की शुरुआत कर दी थी। 1947 में भारत की इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान बना। इसके बाद 1953 में जनरल मोटर्स की हेल्प से कराची में बने नेशनल मोटर्स प्लांट ने पाकिस्तान की पहली कार डेवलप की। फोर्ड, एक्साइड और डॉज जैसी कंपनीज ने भी पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बसेस, ट्रक्स, कार्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। 1950s और 60s में पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री भी भारत की तरह ग्रो कर रही थी, पर 1970s में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वहां की ऑटो इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन के लिए पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन यानी कि पाको फॉर्म किया और कई ऑटोमोटिव कंपनीज को मर्ज करके नई कंपनी क्रिएट की जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। कुछ सालों बाद यामाहा और कावासाकी ने लोकल कंपनीज के साथ मिलकर पाकिस्तान में कुछ बाइक्स इंट्रोड्यूस की, पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और वीक इकोनॉमी की वजह से कोई भी ऑटोमोटिव कंपनी पाकिस्तान में ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। 1990 तक पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री पर वहां की गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहा, पर अच्छे रिजल्ट्स ना मिलने की वजह से गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ऑटो कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। अर्ली 2000s में चाइना के साथ मिलकर आत्मा यानी कि एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोटरसाइकिल असेंबलर्स की स्थापना हुई, जिसने पाकिस्तान में चाइना से मोटरसाइकिल पार्ट्स इंपोर्ट करके उन्हें कंप्लीट बाइक के फॉर्म में असेंबल करके बेचना शुरू किया। इससे पाकिस्तान में सस्ती मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हुई और काफी सारे लोगों को बाइक्स ओन करने का मौका मिला, पर सस्ते चाइनीज पार्ट से बनी इन बाइक्स की क्वालिटी काफी लो थी, जबकि सेम टाइम में भारतीय ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रही थी। 2000s में भारत की होम ग्रोन हीरो, बजाज, महिंद्रा, टाटा और टीवीएस जैसी कंपनीज अच्छी क्वालिटी की शानदार बाइक्स और कार्स मैन्युफैक्चर कर रही थी। साथ ही लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर की ऑटोमोटिव कंपनीज भी भारत में आकर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही थी, जिससे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला और अच्छी गाड़ियां भी। 60s से लेकर अर्ली 80s तक भारत में भी बाइक्स इंपोर्ट ही की जाती थी, लेकिन 90s में हुए लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से लगभग दुनिया की सभी कार और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज ने भारतीय मार्केट में एंट्री ली। होंडा, कावासाकी और सुजुकी जैसी जापानीज कंपनीज ने भारत की लोकल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके 100cc सेगमेंट की फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स डेवलप की, जिन्हें कस्टमर्स का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। 1981 में जापान की सुजुकी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर भारत में मारुति सुजुकी की स्थापना की, जिसका काम था भारत में कार्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स।
इनकी सस्ती और फ्यूल एफिशिएंट कार्स भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि 90s और अर्ली 2000s में ज्यादातर लोग कार को मारुति कहकर ही बुलाते थे। 1998 में टाटा ने पूरी तरह भारत में बनी पहली कार इंडिका को लॉन्च किया। इसके बाद सबसे 2000 पहली में इंडिका। महिंद्रा ने भी अपनी पहली प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल बुलेरो को लॉन्च किया। इसके बाद पहली भारत ने बुलेरो थी फोर्ड, महिंद्रा की। हुंडई, सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनी से कम्पीट करते हुए भारत की टाटा और महिंद्रा लगातार इंप्रूव करती रही। और अभी बढ़ती देखो कहाँ इकोनॉमी के पहुंच साथ ही भारतीय बायर्स की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती गई। कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए हीरो, बजाज और टीवीएस ने पावरफुल और स्पोर्टी बाइक्स बनाना शुरू किया। पल्सर और अपाचे को मिली ह्यूज सक्सेस के रॉयल बाद एनफील्ड। बजाज ने केटीएम के साथ और टीवीएस ने बीएमडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप करके भारतीय मार्केट में अच्छा, इनकी केटीएम ड्यूक partnership है, 390, RC 390, बीएमडब्ल्यू G3 10R और अपाचे RR 310 जैसी मिड साइज स्पोर्टी बाइक्स लॉन्च की। इसी बीच कार्स के मार्केट में भी भारत की टाटा और महिंद्रा ने हेक्सा, नेक्सॉन, टिगोर और एक्सयूवी जैसी टॉप क्लास पैसेंजर कार्स लॉन्च की। अच्छे फीचर्स और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की हमारी वजह से कार ये कंपनी मेड इन है। इंडिया कार्स फॉरेन ब्रांड की कार्स को मार्केट में टफ कंपटीशन देने लगी। The all-new Nexon with ESP as standard. It's next level. आज के टाइम में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। यहाँ की हीरो मोटकॉर्प, बजाज और टीवीएस जैसी कंपनीज लार्ज नंबर्स में यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज में बाइक्स एक्सपोर्ट करती हैं। लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनीज को अक्वायर करके भारत की टाटा मोटर्स ने इनमें न्यू इनोवेशंस करने स्टार्ट किए हैं। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा और टाटा न्यू एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी डिजाइन कर रहे हैं, जो आने वाले समय में ज्यादा सेफ और एफिशिएंट ड्राइव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। ट्रायम्फ, हार्ली डेविडसन, केटीएम और बीएमडब्ल्यू जैसी वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल कंपनीज के साथ मिलकर भारत की बजाज, हीरो और टीवीएस जैसी कंपनीज अभी न्यू तो मिड बजाज साइज ने बाइक्स भी डेवलप ट्रायम्फ कर को रही निकाल लिया हैं, गाड़ी। जिन्हें हाँ, भारत भाई। के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स के अलावा भारत में ओला, एथर, अल्ट्रावायलेट, रिवोल्ट और हाँ। सिंपल एनर्जी जैसे न्यू स्टार्टअप्स भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाकर भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। ओला बहुत ज्यादा ना ही मुझे चलना है दुनिया से तेज, ना ही मुझे सड़कों पे करनी है रेस, अच्छा। ना मुझे रास्ते पे करने हैं ड्रामे, ना ही मुझे गलियों में करना है चेज। आज भारतीय ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ऑटो इंडस्ट्री है और इसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जो भारत की टोटल जीडीपी का 7.1% कंट्रीब्यूट करती है। जबकि पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड में 35th रैंक पर है और इसकी 35th वैल्यूएशन सिर्फ $220 मिलियन है, यानी कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की वैल्यूएशन से 450 गुना कम। मिलियन और बिलियन पे Ooh, that's kind of small. पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री पर रिसर्च करते हुए मुझे इसका जो रीजन समझ आया वो है गवर्नमेंट की खराब पॉलिसीज और वीक इकोनॉमी। ऑटो कंपनीज के नेशनलाइजेशन की वजह से उनमें कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ही नहीं बिल्कुल सही पाई। बोला। पाकिस्तानी लोग सस्ते चाइनीज पार्ट्स इंपोर्ट करके असेंबल करते रहे। उन्होंने खुद कभी बाइक्स और कार्स बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इससे चाइना तो अमीर होता रहा पर पाकिस्तान में कोई भी अच्छी बाइक या कार डेवलप नहीं हो पाई। साथ ही पॉलिटिकल अनरेस्ट, करप्शन, टेररिज्म और लैक ऑफ एजुकेशन भी पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के पीछे रह जाने का रीजन है। हम इंडियंस को थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट है, जो पूरी अथॉरिटी और बोल्ड स्ट्रेटजी के साथ टेस्ला जैसी कंपनीज को भारत में अपनी कार्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इनकरेज कर रही है, ताकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े और भारतीय इंजीनियर्स नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हों। He really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, बेटर पॉल्यूशन नॉर्म्स, स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस और अच्छी सड़कों के साथ भारतीय ऑटो इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। पर इन टॉप क्लास व्हीकल्स के साथ साथ हम भारतीयों को बेटर ड्राइविंग मैनर्स और सेफ एंड सिक्योर राइडिंग हैबिट्स की भी जरूरत है, ताकि रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली कैजुअलिटीज को मिनिमाइज किया जा सके। नेशनल डेटा के अकॉर्डिंग रेकलेस ड्राइविंग और इर्रिस्पॉन्सिबल राइडिंग की वजह से भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बाइक या कार चलाते हुए हमेशा अलर्ट रहें, स्पीड लिमिट और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। लेकिन तो यार वीडियो मतलब ये कि यार चीजें
तो देखो भाई, इम्पोर्टेंट चीज है, हम बहुत पीछे रह गए हैं भाई। मैं कहता हूँ सारी उम्र भी अभी लगे रहना, हम भारत के ऑटो इंडस्ट्री के करीब भी नहीं आ सकते। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हमारी कोई अपनी कार कंपनी नहीं है। कार कंपनी, बाइक कंपनी, मैं इसकी उसी पे आ रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतना आलसी हो चुके हैं, मैं आलसी बोलूंगा, दूसरों पे डिपेंड है। दूसरों को कहते हैं भाई सब कुछ करो। अगर आज टाटा महिंद्रा, टीवीएस, बजाज, हीरो की तरह अगर हमारी कोई एक होती ना कंपनी, तो मैं रेट में भी फर्क मिलता, दूसरी जो कंपनी है उनके रेट में भी फर्क और मिलता, दूसरी लोग अपने भी, और हमारे लोग भी ऐसे अपनी गाड़ियां नहीं चलाते भाई। घटिया लोग हैं हमारी में। एक यदि कोई कंपनी अपनी चीज, अपना ब्रांड आ जाए ना, नहीं लेते। इतने घटिया लोग मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में किसी के नहीं होंगे कि भाई कहते हैं कि हमने ये चलानी नहीं है, ये तो कबाड़ है, हम तो दूसरी जगह देखो सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तानी चीजों को वो लेना ही नहीं पसंद करते। सही सी तो बात फिर है। आगे जाकर वो हमारा वो दूसरे मोटिवेशन दूसरों औरों को कैसे मिल सकती है? सही बात। वो कहेगा भाई वो नहीं चल रहा तो भाई मैं क्यों बनाऊं भाई, और नहीं जाकर जाते बनाएंगे। ये चीज है। सही बात। और हमारे पाकिस्तानी बाहर जाके इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन इधर कोई नहीं। दूसरी बात ये देखो, इंजीनियर सारा कुछ काम करने वाले इंडिया में अलग लेवल, टॉप लेवल के। इधर हमारे एजुकेशन का प्रॉब्लम ये है कि इधर रट्टा सिस्टम है, इधर एजुकेशन लेवल ही उस किस्म का नहीं है। पढ़कर पता ही नहीं होता हमने पढ़ा क्या था, याद ही नहीं होता। और सच्ची बात है जो ये सच है, जब तक हम इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे ना तो हमारा कुछ नहीं होगा। हम इंडिया के मुकाबला मैं कहता हूँ सपने में भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपका इसके कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल किया।